नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं सीधा उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जहां दीक्षांत समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने आप को वंचित न करना, अपने उन सामान्य शिष्टाचार और संस्कारों को सदैव बनाए रखना, यानी माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथि के प्रति क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये सदैव बनाए रखना, ये सब उपदेश उन्होंने आज यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में आप सबके सम्मुख उपाधि वितरण करने के पूर्व यहां पर कहे। वास्तव में इसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में हम सबके सामने बनी हुई है। और ये तब जब हम लोग आज के प्रत्यक्ष में देखते हैं। देखिए, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के साथ जोड़ करके और दिव्यांगता यानी हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति का एहसास इस समाज को होना चाहिए। और जब भी उचित अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उसने अपनी दिव्य शक्ति का लोक कल्याण के लिए, शब्द देना और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कई दिनों कोरोना कालखंड के दौरान में देख रहा था, दुनिया की सदी की सबसे बड़ी आपदा से हम जूझ रहे थे। और उस दौरान एक बार ये भी बात आई थी कि आखिर अलग अलग तबके के लिए शासन के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या हो रहा है। एक साथ 10,68,000 के आसपास दिव्यांग जनों को शासन ने एक मुफ्त पेंशन देने के अलावा कोरोना कालखंड के दौरान उन्हें 1,000 रुपए की धनराशि भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देने का कार्य किया। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी, उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है, अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी। और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली सदी में 3 प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक, परंपरागत ज्ञान। दूसरा, परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है, इसका महत्व होगा। और तीसरा, देश के अंदर स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना, जैसे आप शोध कहते हैं। हम लोग अक्सर क्या देखते थे, अक्सर बच्चा किसी एक पक्ष को लेकर के, कोई छात्र किसी एक पक्ष को लेकर के जाता था, अपने फाइनल ईयर में उसे प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाता था, लेकिन वह प्रोजेक्ट उसके आगे भावी जीवन में किस रूप में उपयोगी बन सकता है, इसको जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि
जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आपके जीवन में आप सबको और इस समाज को भी और इस देश को भी आत्मनिर्भरता की ओर भी और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। और इसके लिए हमारे संस्थान को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, इन सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक नई चुनौती है आपके सामने। आपने कोरोना से सफलतापूर्वक उभरने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना, उसके एक पक्ष के बारे में कार्य करना और फिर उसके सफलतम क्रियान्वयन के पक्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना। और अगर आप इस दिशा में प्रयास कर सकेंगे तो सचमुच आपको अपने भावी जीवन में ज्ञान के पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को केवल सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित न रख करके उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप सबके सामने दिखाई देगा। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना 7वां दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ एक दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। यही तो जीवन की उपलब्धि है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो रही होगी कि उनके नाम से बने विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री उनकी ग्रैंड डॉटर ने अर्जित की है। और ये मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान की प्रवाह की परंपरा को हम सबको गौरवशाली बनाने की ओर अग्रसर करता है। मैं आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले सभी जितने भी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके आचार्यों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय उन सभी भावनाओं को जो एक अभिभावक की है, एक छात्र छात्रा की है, जो समाज की है, उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास, नवाचार और स्टार्टअप की इस नई संस्कृति को, भारत की परंपरागत ज्ञान की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।